राम राम। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के 300 दोहा क्रमांक 300 से 310 से 320 तक इन 11 दोहों में भगवान के माधुर्य लीला की जो दिव्य रस है उसका हम आस्वादन करेंगे। कहते हैं विवाह तो सभी के होते हैं कुछ लोगों को छोड़कर, परंतु दिव्य विवाह भगवान के सभी अवतारों में भी यदि किसी का चर्चा की जाती है, किसी को आनंद के रूप में मनाया जाता है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का ही विवाह है। गुरु जी हमारे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो विवाह बहुत से किए, पूर्ण पुरुषोत्तम प्रेम अवतार, और गुरु जी उनको अपने सखा भाव से भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। कहते हैं कि अरे मेरे सखा ने तो कोई एक विवाह भी ढंग से नहीं किया कि जिसका मैं आदर्श के रूप में प्रस्तुतिकरण कर सकूं, लेकिन प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने अपनी सभी लीलाओं को और अपनी सभी वाणी को, सभी अपने संबंधों को उन्होंने मर्यादा में ही बांध रखा। इसीलिए कहते हैं कि नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, नीति प्रीति नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, नीति प्रीति कौन राम सम जान जथारथ। कौन राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम सम जान जथारथ। वैसे होता ऐसे है, कोई व्यक्ति नीति का ध्यान में रखता है तो उसका प्रेम नष्ट हो जाता है, प्रेम आड़े आता है, और कई बार प्रेम को संवारना चाहता है तो नीति गड़बड़ हो जाती है। परंतु भगवान ने अपनी लीला ही ऐसी की, दिव्य लीला, जिसमें उन्होंने नीति प्रीति इनको कभी किसी में कमी आने नहीं दिए, नीति का भी पालन किए और प्रीति का भी। परमार्थ और स्वार्थ भी एक दूसरे में आड़े आते हैं। कई बार परमार्थ को संवारने जाओ तो कई बार लगता है कि स्वार्थ, संसार की चीजें बिगड़ गई, और कभी कभी संसार की चीजों को बनाने जाओ तो ऐसा लगता है परमार्थ बिगड़ जाएगा। परंतु भगवान ने अपनी दिव्य पावनी लीला ही ऐसी की, हमें शिक्षा देने के लिए कि इन सभी में हम समन्वय बनाकर अपने जीवन को जिएं। तो भगवान के दिव्य विवाह लीला को हम सुनेंगे। उसके पहले 2 मिनट भगवान के संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। बंदौ तुलसी के चरना, जिनकी हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज।
सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 हनुमान 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 सीताराम हनुमान
भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष भंग कर चुके हैं। परशुराम जी आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपने मोह को भंग करवा चुके हैं। अयोध्या में दूतों द्वारा संदेश भेजा जाता है और महाराज दशरथ जी गुरु जी की आज्ञा से बारात को लेकर के मिथिला की तरफ प्रस्थान करते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात किस प्रकार दोनों भाई अपने पिता से मिलते हैं, उनके दर्शन करते हैं, दंडवत वंदना प्रणाम होती है और आगे नगर के लोग बारात को देखने के लिए जाते हैं। तो अभी तक नगर के लोगों ने अयोध्या के 2 कुमारों को ही देखा था, देखने योग्य तो अवध के ये राजकुमार ही हैं। वास्तव में 2 ही जनों को देखे थे। अब देखने के लिए अयोध्या के 2 और राजकुमार, उनके सखा और राजा महाराज दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ तथा अन्य सभी जो मंत्री और मुख्य जो ब्राह्मण विप्रगण हैं, सभी आए हुए हैं बारात में। तो कैसे उनका स्वागत होता है और कैसे एक दूसरे को देखते हैं लोग। तो यहां पे जनकपुर के जो लोग हैं वे आपस में चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारा सौभाग्य बहुत है कि हम लोग मिथिला में जन्म लिए। महाराज दशरथ जी के यहां जो उन्होंने सेवा की थी, जो पुण्य किए थे, उस पुण्य का प्रभाव यह हुआ कि पुण्य स्वतः स्वरूप लेकर के मूर्तिमान हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में। और हमारे मिथिला के महाराज जनक भी कम पुण्यकर्मी थोड़े ही हैं। उनका जो पुण्य था वो भी मूर्तिमान हो गया वैदेही के रूप में, जानकी जी के रूप में, क्योंकि इनके समान कोई शिव की आराधना करने वाला हुआ नहीं, न तो कभी होगा। देखिए कितना विश्वास है उनके मन में भगवान के प्रति और अपने राजा के प्रति। आजकल होता ऐसे है कि संसार में व्यक्ति राज्य तो करता है परंतु लोगों का विश्वास नहीं जीत पाता। ये कैसे महाराज थे जो अपनी प्रजा का ऐसा विश्वास जीते थे कि उनकी प्रजा उन्हें कहती थी ये पुण्य की मूर्ति हैं, इनके समान न कोई हुआ है न होगा और न कोई इस समय धराधाम पर है। ऐसा विश्वास था इन्हें अपने राजा पर। इन्ह सम को न भयउ जग माही, इन्ह सम को न भयउ जग है, नहीं कहूँ होने नाही। अब कहती हैं सखियां जानकी जी की, ये हमारे महाराज तो ऐसे पुण्यकर्मी हैं और हम सब भी बड़े पुण्यकर्मी हैं, क्योंकि हम इस भूमि में जन्म लिए हैं, इस पावन भूमि मिथिला में। हम सब सकल सुकृत कई राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। अब आगे उन अपने मन में और भी योजनाएं और मनोरथ को बढ़ा रही हैं। कहती हैं ये दोनों भाइयों का विवाह तो होगा ही, इससे हमें बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये दोनों भाई जब विवाहित हो जाएंगे तो महाराज जनक जी सीता जी को लेने के लिए तो कभी कभी जाएंगे, उन्हें अपने मायके में लिवा कर आएंगे। जब त्योहार होंगे, उत्सव होंगे, कोई पर्व होगा तो महाराज जनक जी अयोध्या जाएंगे और सीता जी को अपने घर मायके ले आएंगे।
और जब वे मायके आ जाएंगी तो कुछ दिनों के बाद उन्हें लेने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी फिर आएंगे और लक्ष्मण जी आएंगे जानकी जी को ले जाने के लिए। उस समय हम लोग इनके दर्शन करेंगे और हम लोग उनकी इतनी सेवा करेंगे इस ससुराल में कि उस सेवा से जब वे प्रसन्न हो जाएंगे तो रामचंद्र जी बार बार अपनी ससुराल आया करेंगे। ऐसी उनके मन में इच्छा जग रही है। बारही बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसिया, लेन आई है बंधु दो कोटि काम कमनिया। और फिर हम लोग राम और लखन के दर्शन करेंगे। अभी तक इन्हें दो ही के बारे में पता है तो दो की चर्चा कर रहे हैं। तब तब राम लखन ही निहारी, तब तब राम लखन ही निहारी, वही है सब पुर लोग सुखारी। इसी में से कुछ सखियां वे कहती हैं कि आपको सारी सूचना पता नहीं है, ये दो ही जन नहीं है, दो जन और हैं, मैंने देखा है। तो कुछ ने पूछा वो दोनों कौन है? कहते हैं जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी है वैसे दो जन और हैं। उन दोनों को कोई देखेगा तो ऐसा लगता है कि राम लक्ष्मण की दो जोड़ियां हैं, एक यहाँ पर और एक बारात के साथ आए हैं। इनको पहचानना अलग है, कठिन है। राम और भरत को पहचान करके बताना कि कौन राम है और कौन भरत है असंभव है। वैसे ही लक्ष्मण और शत्रुघ्न को पहचानना कठिन है कि कौन लक्ष्मण और कौन शत्रुघ्न है। ये इतने प्यारे और इतने सुंदर हैं। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग कोई छोटा। तो किसी ने पूछा कि ये कौन है? बोले ये महाराज जी के साथ आए हैं, एक दूसरी जोड़ी है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनुपा। हे सखी, नख से लेकर के मैंने मुकुट तक देखा है उन्हें, वे इतने सुंदर हैं। जहां दृष्टि जाती वहां से हिलती नहीं है दृष्टि। और मैंने इनको भी देखा था, राम और लक्ष्मण को, और उनको भी देखा है। कोई व्यक्ति पहचान नहीं सकता कि कौन राम है और कौन भरत, कौन लक्ष्मण और कौन शत्रुघ्न है। उपमान को कहदास तुलसी, कहूँ कभी को विद कहें। हे सखी, इनकी विनय, इनकी विद्या, इनका स्वरूप हमने तो अब तक कभी नहीं देखा है ऐसे किसी और को। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे प्रिय है। ऐसी जब चर्चा हो रही है तो उसी में से कुछ और सखियां हैं, मिथिलानियां हैं, वे अपने आंचल को फैला करके भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि इन चारों भाइयों का विवाह इस मिथिलापुर में ही हो, ऐसी हमारी प्रार्थना स्वीकार करें।
और उन्हीं में से कुछ सखियां कह रही हैं, उनको ढांढस बधा रही हैं उनकी व्याकुलता को देखकर, हे सखी, भगवान शिव जी की कृपा से निश्चित रूप से चारों भाइयों का विवाह यहीं होगा। पूर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावही। ब्याही हम चारों भाई, पुर हम सुमंगल गावही। वे मंगल गीत गाती हैं और मंगल गीत गा करके भगवान से प्रार्थना करती हैं कि इन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुर में ही हो। सोचिए कितना इन्हें प्रेम है महाराज जनक जी से और माता सीता जी से, उनके परिवार से। इनकी इच्छा है कि जानकी सहित जो उनकी चार जो अन्य 3 भगिनी हैं, बहनें हैं, इन सब का विवाह इन 4 राजकुमारों से हो और यहीं पे ब्याहे जाएं, जिससे हम इनके दर्शन कर सकें। लालसा इनकी क्या है, विवाह हो जाने पर किसी न किसी बहाने से तो ये यहाँ पे आएंगे ही और हम उनके दर्शन करते रहेंगे। इस प्रकार कामना करती हैं और इस प्रकार सर्वत्र आनंद का वातावरण है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि कई दिन इस प्रकार बारातियों का स्वागत होता रहा। जनवास में बारात बैठी है, कई दिन बीत गए, आनंद उत्सव इस प्रकार चलता रहा। एक दूसरे के दर्शन करके प्रमुदित पुरजन सकल बाराती, मिथिला के लोग और बाराती लोग सभी आनंद में थे। जिस प्रकार महाराज जनक जी ने इनकी अगवानी की, इनका सेवा सत्कार किया, ये तो पूरे कहते हैं कि हमारे वैदिक वांग्मय में ऐसा और कहीं नहीं देखने सुनने पढ़ने को मिलता है। बहुत दिन बीतने के बाद में वो मंगल का दिन आ गया, मंगल दिन आया जिस दिन विवाह होना था या विवाह का जो मुहूर्त थी। ब्रह्मा जी ने लिखवा करके पाती भेजी कि भाई अब मुहूर्त आ गया है, अब ज्यादा दिन ये लोग ऐसे ही बैठ करके आनंद लेते रहेंगे तो विवाह का समय बीत जाएगा। अगहन महीना, मार्गशीर्ष जिसको कहते हैं, हेमंत ऋतु में शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिस दिन भगवान का विवाह आज भी अवध नगर में श्री अवध धाम में इस दिन विवाह का उत्सव मनाया जाता है। मार्गशीर्ष या अग्रहण महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी, हेमंत ऋतु। तो जो पाती लिखवा करके ब्रह्मा जी ने भेजी थी, जो उसमें मुहूर्त लिखा था, वही मुहूर्त मिथिला के जो विप्र लोग थे, जो ब्राह्मण थे, जो ज्योतिष थे, उन्होंने भी निकाला था। और जब ये मुहूर्त का पता चला कि जो मुहूर्त ब्रह्मा जी ने भेजा है वही मुहूर्त मिथिला के ज्योतिषियों ने निकाला था, तो मिथिला के लोग बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे यहाँ के ज्योतिषी भी, ये कोई ज्योतिषी नहीं है सामान, ये दूसरे ब्रह्मा जी हैं। इन्हें हम ब्रह्मा जी की तरह ही, क्योंकि विद्वान ये ऐसे ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए यहां कहते हैं, सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी अहीं विधाता। ज्योतिषी लोग दूसरे विधाता हैं। इस प्रकार वो समय आ गया, धेनु बेला, गोधुली बेला, शाम की जब मुहूर्त हो रहा था, उस समय महाराज जनक जी ने अपने उपरोहित को संकेत किया। उपरोहित ने शतानंद जी को कहा और शतानंद जी ने अपने जो सेवक थे उनको कहा कि विवाह के लिए मुहूर्त अब निकट आ रहा है, इसलिए तैयारियां की जाए। अर्थात जो जनवास में बारात बैठी है, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी तथा अवध के अब सभी लोग बैठे हैं, उन्हें यहां बुलाया जाए मंडप के पास, जिसे न्योछावर हो, परिछन हो और जो वैदिक जो पूजा है वो, और आगे का विवाह का कार्य आरंभ किया जाए। जब ये संदेश गया तो जैसे ही लोग सुने कि बुलावा आया है, तो यहाँ के लोग तो नगाड़े बजाते हुए जा ही रहे थे जनवास के पास। वहां के लोगों को संदेश मिला, वे लोग भी अपने नगाड़े बजा के उठ के खड़े हो गए और फिर चल दिए कि भाई चलो तैयारी हो गई। भयो समय अब धारी पाऊ, संदेश दिए। देखिए संदेश क्या है, कौशलपति के पास
भयउ समय अवधार्य पाऊ। हे महाराज, समय हो गया है, पधारिए आप मंडप में। जनवास का आनंद बहुत हो गया, आप आगे चलिए। जैसे ये सुने, यह सुनी परा निशान ही घाऊ। निशान अर्थात मृदंग पे लगा हथौड़ा, या जो बजाने का उनका लकड़ी थी, धम्म से कि भाई चलो शुरू करते हैं। सब लोग आनंद हुआ। महाराज दशरथ जी का जो वैभव था, जो बैठे हुए लोग थे, उनको देखने के लिए देवता आए हैं यहां पर। विवाह तो देखेंगे ही, लेकिन देवताओं की दृष्टि देखिए। जिस व्यक्ति के हृदय में जिस चीज की महत्ता होती है, वो चाहे किसी भी परिस्थिति और किसी भी स्थान पर हो, देखेगा वही चीज। अगर कोई व्यक्ति लोभी है तो दूसरों के धन को देखकर उसके मन में लोभ ही बढ़ता है, प्रसन्नता नहीं होती। और कोई व्यक्ति सहज प्रसन्न होने वाला है तो दूसरों के धन के वैभव को देखकर एक प्रसन्नता होती कि धन्य है, क्या वैभव है। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा, दूसरों के धन वैभव को देखकर उसके मन में पीड़ा और ईर्ष्या होगी। वैसे ही देवगण हैं जो सदैव भोग और ऐश्वर्य में रहते हैं। यहां पर वो आए हैं तो पहले तो उनकी दृष्टि महाराज जनक जी के यहां जो सजावटें हुई थी उस पर भी गई कि भाई हमारे यहां तो ऐसे कुछ नहीं है, हमारे यहां ऐसा कब आएगा। उसके बाद में महाराज दशरथ जी के यहां जो आए लोग थे, उनके वैभव को देखने लगे कि ये लोग कितने वैभवशाली हैं। इसलिए भाग्य विभव अवधेश कर, अवधेश यहां पे इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, दशरथ जी नहीं लिख रहे हैं, अवधेश हैं। अयोध्या ये पूरे पृथ्वी की, पूरे ब्रह्मांड की राजधानी है। इसको इक्ष्वाकु ने बसाया था। ये पहली राजधानी या नगर किसी को कहें जो इस सृष्टि में बनी राजधानी के रूप में, तो अयोध्या है। इसलिए वहां का वैभव तो अनादिकाल से ये वैभवशाली क्षेत्र है। इसे लिखते हैं, भाग्य विभव अवधेश कर, भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बारी। उन्हें लगने लगा कि हमारा जन्म व्यर्थ हो गया। भगवान को देखकर नहीं, देखी विभव अवधेश कर, भाग्य और वैभव देख करके उन्हें लगा कि हमारा जीवन तो व्यर्थ गया। अर्थात हमें भी ऐसा वैभव मिलता। गोस्वामी जी ने लिखा यही है, ऐसा नहीं कि भगवान को देखकर उन्हें लगा कि हमारा वैभव, हमारा जीवन व्यर्थ गया। लेकिन हम ऐसा माने भी कि देवताओं को भी लगा कि हम भी अगर सौभाग्यशाली होते तो अवध प्रांत में हमारा जन्म होता या मिथिला में होता तो हम भी इनके दर्शन करते। उनके मन में इस प्रकार की एक लालसा ऐसी लगती, कमी रह गई। ये सब करके आगे सभी लोग आनंद से आगे की तरफ चलने लगे विवाह के लिए। कहते हैं कि देवता लोग ऊपर चढ़े आकाश में, ये लोग भी पुष्प लेकर के वर्षा कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। तो एक तो आनंद उत्सव भूमि पर चल रहा है मिथिला में, और आकाश में देखने पर दूसरा मंगल उत्सव चल रहा है। वहां पे देवांगनाएं और गंधर्व किन्नर ये सब भी अपने धूम धड़ाके में लगे हुए हैं, नृत्य कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, गा रहे हैं और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और उनके मन में है कि आज हम भगवान के विवाह को देखेंगे। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। आश्चर्यचकित हो गए, यहां वहां देखने लगे जो चीजें बनी हुई हैं।
चितवहि चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। मुझे लग रहा है कि हमारे लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु हमने नहीं देखी है आज तक। ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे कि बताइए पितामह, ये सब चीजें आई कहां से? कहीं आप हमें न दे करके कुछ यहाँ ले आए हैं क्या? तो देखिए पितामह क्या कर रहे हैं। आती नहीं देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधि उजियारी। मिथिला के जो नर नारी हैं, इनके सौंदर्य को, इनके वैभव को देखकर देवता लोग वैसे ही दिखने लगे जैसे चंद्रमा के प्रकट हो जाने पर तारे दिखते हैं। अर्थात देवताओं का जो वैभव, उनका सौंदर्य था, आज मिथिला के नर नारियों के सौंदर्य वैभव के सामने फीका है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा। देख रहे, कह रहे हैं विधि ही भयऊ आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। तो आए तो हैं सभी विवाह देखने के लिए, उसी प्रयोजन से सभी देवता आए हैं पितामह के साथ। लेकिन चर्चा क्या चल रही है कि भाई ये सामान कहां से आया, ये लोग कैसे इतने वैभवशाली हैं, ये देखिए वहां देखिए। जब इसी में सब लोग बतकही करने लगे, सबका ध्यान भटक गया भगवान से, तो भगवान शिव जी कृपा करते हैं, आगे आकर सबको समझाते हैं। कहते हैं भैया ये तुम्हारे बाप के बाप का विवाह है, कहां आप लोग सोच रहे हो? ये भगवान रामचंद्र जी का विवाह है, ये हमारे जो पिता हैं उनके पिता का विवाह है, इसलिए आश्चर्य मत कीजिए। शिव समुझाए देव सब, जनि आचरज भुलाहु, हृदय विचार हूँ धीर धरी, सिय रघुवीर विवाह। और आगे देवताओं को समझाते हैं, कहते हैं कि आप हृदय में धारण करके भगवान की महत्ता को, उनके प्रभुता को, उनके ऐश्वर्य को सोचिए। जिन कर नाम लेत जग माही। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि देवताओं, जिनका नाम लेने से ही सोचिए क्या होता है। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। ये हमारे प्रभु जी हैं जिनका नाम ही अमंगलों को नष्ट करता है। और करतल होहि पदार्थ चारी, तेई राम कहो कामारी। अर्थात भगवान शिव जी सभी का ध्यान भगवान के अतिरिक्त जो अन्य स्थानों पे लगा था, वहां से हटा करके भगवान श्री रामचंद्र जी पर ले जाते हैं। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी पर सबका ध्यान गया, तो आगे के दोहों में भगवान श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य का वर्णन करते हैं भगवान शिव जी की दृष्टि से, क्योंकि वही देवताओं को दिखा रहे हैं कि देखो ते कामारी, ते सिय राम कहो कामारी। काम आरी कह रहे हैं यहाँ शिव जी को। शिव जी जो जीवों के कामनाओं को नष्ट करके, काम को नष्ट करके राम में लगा देते हैं। यहाँ जीवों की छोड़ दीजिए, देवताओं के भी कामनाओं को नष्ट करके काम को छुड़वाकर राम में लगवाने वाले भगवान शिव जी हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कामारी हैं, काम के शत्रु हैं भगवान शिव जी। कह रहे हैं कि हे देवताओं, करतल हो ही पदार्थ चारी, जिनका नाम लेने से हमारे पास चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सुलभ हो जाते हैं, ये वही भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। इसलिए यहाँ वहां न देख करके उनके विवाह के इस दिव्य उत्सव का आनंद लो, इसमें सहयोग करो और इसमें
सेवा करो, अपने जीवन को धन्य करो। राम रूप नख सिख सुबग बारही बारी निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं इस समय। के की कंठ दूती श्यामल अंगा, तड़ित विनेन्दक बसन सुरंगा। ब्याह के अनुसार भगवान आभूषण धारण किए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। केकी कंठ अर्थात मोर के कंठ के रंग का उनका श्यामल शरीर जो मन को मोह लेने वाला, और उनके साथ में बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। साथ में सभी भाई जा रहे हैं। ये सब लोग तुरंग पर सवार हैं, घोड़े पर सवार हैं और घोड़े को नचाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मृदंग बज ही रहा है, नगाड़े बज रहे हैं। इस ताल पर घोड़े नाचते हुए जा रहे हैं। परंतु जिस घोड़े पर रामचंद्र जी बैठे हैं उसके सौंदर्य की बात ही क्या है। गोस्वामी जी कह रहे हैं काम देवता जो हैं वो घोड़े का शरीर धारण करके भगवान की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। इतना ही नहीं, आगे देखिए क्या क्या रहे हैं। प्रभु मन सही लयलीन मन, चलत बाजी छवि भाव। घोषित उडगन तड़ित घन, जनु बरबर ही न कह रहे हैं जिस घोड़े पर भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे हैं उस घोड़े के सौंदर्य का वर्णन शारदा जी भी नहीं कर सकती। भगवान राम जी के सौंदर्य की वर्णन नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं घोड़े का। रामचंद्र जी से इतना प्रेम है गोस्वामी तुलसीदास जी को, वो ऐसी उत्प्रेक्षा अलंकार करते हैं। साहित्य की जितनी भी विधाएं उपलब्ध हैं गोस्वामी जी भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य में प्रयोग करते हैं सभी का। सोचिए, रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन थोड़ा करके उनके घोड़े का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि घोड़े के सौंदर्य का वर्णन सरस्वती जी प्रयास करके भी नहीं कर सकती, तो फिर रामचंद्र जी का क्या करेंगे। अगर सरस्वती जी नहीं कर सकती तो गोस्वामी जी क्या कर पाएंगे, वो तो कर ही नहीं सकते। इसलिए लिखते हैं जो घोड़ा है ये काम देवता है। अब इन्होंने क्या किया है कि रामचंद्र जी का जो मन है, देखिए घोड़े पे बैठोगे तो लगाम होता है। अब मन में भी प्रश्न आता है कि जब भगवान शिव जी विवाह करने जाते हैं तो वृषभ पर बैठकर जाते हैं। वृषभ धर्म का प्रतीक है और घोड़ा वास्तव में काम का प्रतीक है। भगवान रामचंद्र जी विवाह करने जा रहे हैं तो घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं और घोड़े का वर्णन खूब लिख रहे हैं। लेकिन देखिए यहां के गोस्वामी जी लिख क्या रहे हैं, जो रामचंद्र जी का मन है उस मन के अनुसार इस घोड़े ने अपने मन को ढाल दिया है। अर्थात जो काम है, काम अपने आप को भगवान की शरणागति में डाल दिया है, शरणागत हो गया है। अपने मन को ही उसने भगवान के मन के अधीन कर दिया है। जैसे भगवान के मन में जो संकल्प या इच्छा या संकेत होता है वैसे ये घोड़ा चलता है।
प्रभु मन सही लयलीन मन, उसने अपने मन को भगवान के मन में लयलीन कर दिया। और नाचता कैसे है? जैसे मेघ के आने पर, बिजली के चमकने पर मोर नाचता है। दोनों में कितनी दूरी है, दोनों में कोई लगाम या ऐसी कुछ नहीं है, बस वो इतना दूर है, उसकी आवाज सुनकर संकेत से वो नाचता है। वैसे ये जो घोड़ा है ये मोर की तरह है, भगवान श्री रामचंद्र जी मेघ की तरह है, और उनके जो आभूषण, उनके जो वस्त्र हैं वो बिजली, तड़कती हुई बिजली के समान है, चमकती हुई बिजली के समान है। और घोड़ा अर्थात जो काम है वो उसी के अनुसार नाच रहा है, भगवान की इच्छा अनुसार नाचता है। तो जो कामनाओं को या काम को अपने मन के अधीन कर ले, वही व्यक्ति घोड़े की सवारी कर सकता है। तो इसलिए यहां पे कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी घोड़े पर जाते हैं और उनके घोड़े का वर्णन शारदा जी नहीं कर पाती। अब अलग अलग देवता हैं। भगवान शिव जी के 3 नेत्र हैं लेकिन 5 मुख हैं, तो 15 नेत्र हो गए। ब्रह्मा जी के एक मुख में 2 नेत्र, 4 मुख हैं तो 8 नेत्र हो गए। कार्तिकेय जी के पास 6 मुख हैं और 2-2 आंखें हैं तो 12 आंख हो गई। और इंद्र देवता के पास तो सहस्रों, हजारों आंखें, या भगवान के दर्शन से हो गई आंखें उनके, क्योंकि गौतम तीय अर्थात अहल्या जी के साथ जब उन्होंने व्यभिचार किया, उस समय श्राप के कारण मुनि ने श्राप दिया कि तुम्हें हजारों लिंग हो जाएं। तब उन्होंने जब उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, भगवान के दर्शन जब करोगे तो ये तुम्हारे जो लिंग है ये नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। आज इंद्र देवता बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि मैं इतने नेत्रों से भगवान को देख पा रहा हूं, और अन्य लोग कह रहे हैं कि अच्छा है कि मुनियों का श्राप भी कल्याणकारी होता है। इसलिए यहां पे सब देवता एक दूसरे को देखकर लालायित हो रहे हैं कि इनके पास अधिक आंखें हैं, इनके पास कम हैं। मेरे पास अधिक होती तो रामचंद्र जी को उतनी आंखों से मैं देख सकता। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पांच दस अति प्रिय लागे। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। रमा समेत रमापति मोहे, भगवान विष्णु भी आए हुए हैं। प्रेम पूर्वक जब भगवान को देखे तो लक्ष्मी जी के सहित वे मोहित हो गए, मोह में पड़ गए। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानी पछताने। सुरसेन पौर बहुत उछाहु, विधिते देवड़ लोचन लागू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। इस प्रकार सभी लोग भगवान के दर्शन को कर रहे हैं और माता सुनैना जी अपनी सखियों को, सुहागिन स्त्रियों को लेकर के भगवान का परीक्षण करने के लिए चल रही आगे। परीक्षण होता है जब दूल्हा आता है तो जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं जाती हैं उसकी आरती उतारती हैं। उसके बाद आगे वो विवाह मंडप में आता है। मुदित देवगण राम ही देखी, दिप समाज दूँ हरस विषेखी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चली मुदित परीक्षण करना, गज गामन बरनारी।
अब यहाँ पे सौंदर्य का वर्णन करते हुए वास्तव में जनकपुर के वैभव का वर्णन करते हैं कि जितनी स्त्रियां हैं इनके आभूषण बड़े श्रेष्ठ हैं, इनके वस्त्र बड़े श्रेष्ठ हैं, वर्ण वर्ण के हैं। इनके वैभव आभूषण वस्त्र को देख करके जो देवताओं के साथ आई हुई देवांगनाएं सुर नारियां थी वे मोहित होने लगी। उन्हें लगने लगा कि ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण कहां से सुलभ हो सकते हैं। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। कई बार हमारे बाहर के आभूषण वस्त्र तो अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम मुख खोलते हैं हमारे भीतर के आभूषण का पता चलता है। बाहर और भीतर दोनों आभूषणों का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। बाहर से तो वैसे हैं ही हैं, दिव्य हैं, भीतर के आभूषण देखिए। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। इनकी वाणी ऐसी मधुर है कि कोयल भी लजा जाती है। कंकन किंकिनी नूपुर बाजहि, चालि बिलोक काम गजलाजहि। इनकी चाल जो है वो अहंकार से प्रेरित नहीं है। कई बार हम जब वस्त्र और आभूषण अच्छे धारण करते हैं तो हमारी चाल में ही अहंकार आ जाता है, लेकिन चाल ऐसा नहीं है। चाल आनंद का है, मस्ती का चाल है, मद का नहीं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभयरु नगर सुमंगल चारा। तो ऐसा अच्छा वातावरण हो तो देव नारियां पीछे क्यों रहें। लक्ष्मी जी, उमा, सरस्वती जी, इंद्र की पत्नी शची जी तथा अन्य सभी देवताओं की पत्नियां ये यहाँ पर अपने रूप को बदल देती हैं, मनुष्य का, स्त्री का रूप धारण करती हैं। और इन जो सौभाग्यशाली जो स्त्रियां हैं, सुहागिनी स्त्रियां हैं, उनके बीच में हो लेती हैं। जो गाते हुए जा रही हैं उनके बीच में चली गई और वो भी गाने लगती हैं मिथिलानियों के साथ। किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि उस आनंद में कौन किसको पहचानता है। हमारे में से कोई एक होगा, सब आनंद में इतने मस्त हैं। इन्होंने वेश बना करके उनके साथ चली गई और गा रही हैं। सोचिए, देवताओं की, देवलोक की स्त्रियां आज मिथिला में कपट रूप से मानव शरीर धारण किए। क्यों? भगवान की सेवा के लिए, भगवान की दिव्य विवाह में अपनी उपस्थिति करने के लिए। यहाँ पे होता ऐसे ही कि जब देवता या इंद्र देवता का आवाहन करते हैं तो इंद्र देवता स्वयं प्रकट होते हैं और जो हवन होती है उसको हाथ में ले लेते हैं कि हाँ मैं ले रहा हूं यहीं पे। ये ऐसा इसीलिए विवाह दिव्य है। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल निवास ही जाई। सब लोग भगवान के परिचन के लिए गई हैं, परिचन करती हैं, सभी को आनंद होता है, लेकिन विशेष आनंद सीता जी की मैया को होता है। उनके तो अपने जामाता हैं, होने वाले पाहुन हैं, दामाद हैं, इसलिए उनके हृदय में बहुत विशेष आनंद है भगवान को देखकर। जो सुख भासिय मातु मन, देखि राम बर वेश।
सो न सकहीं कही कल्प सत, सहस शारदा शेष। बहुत विशेष बात, रामचरितमानस ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है, प्रेम प्रधान ग्रंथ है। इसके एक एक शब्द में प्रेम भरा है, केवल प्रेम भरा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन, उनके स्वभाव का वर्णन गोस्वामी जी कई बार प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। देखिए यहां पे एक सुंदर बात लिख रहे हैं दोहे में। भगवान श्री रामचंद्र जी को परिछन करने के लिए जब सुनैना माता जी जाती हैं, उनको एक विशेष प्रेम होता है। प्रेम तो सभी को हुआ, सब लोग आनंद में हैं। अब ये प्रेम कैसा हुआ ये देखिए, कह रहे हैं कि प्रेम ऐसा है कि इसका वर्णन कल्पसत, मतलब करोड़ों कल्प में हजारों शारदा जी मिलकर भी उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकती। तो रामचंद्र जी का वर्णन क्या कर सकते हैं, इस विवाह का वर्णन क्या कर सकते हैं। यह गोस्वामी जी का प्रेम दर्शाता है, उनको कितना प्रेम है भगवान से, कि भगवान को देखकर किसी के भीतर जो आनंद हुआ, उस आनंद का वर्णन हजारों शारदा मिल करके सैकड़ों कल्प तक करें फिर भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कर लेंगे फिर भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा ये आनंद है। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे दिख रहे हैं कि उनको देखकर सभी को आनंद ऐसा हो रहा है। कितना उनको आनंद होगा कि रामचरितमानस में करीबन 10% इस ग्रंथ का भाग उन्होंने भगवान के विवाह में ही लिखा है। इतना उन्हें भगवान की इस लीला से प्रेम है, इसलिए इस लीला में उनके शब्द बड़े हृदय को छूने वाले हैं, एक एक शब्द। आगे लिखते हैं कि भगवान को देखकर उनके नेत्र अश्रु से, प्रेम अश्रु से भर जाते हैं, परंतु मंगल का अवसर है, ऐसे में अश्रु गिर जाए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए उसको बलपूर्वक रोकना चाह रही हैं कि मेरे अश्रु गिर न जाएं। लेकिन हठात वो आंखों से प्रेम के कारण निकल रहे हैं। पंच शब्द सुनाई देने लगते हैं। देखिए मांगलिक कार्यों में पंच शब्द की बड़ी महत्ता है। 5 प्रकार के शब्द होते हैं मांगलिक कार्य में, और आज भी हमारे यहाँ वैवाहिक या अन्य मांगलिक कार्यों में होते हैं न किसी रूप में। पहला है शहनाई, मृदंग या इस प्रकार के नगाड़े जो होते हैं, वाद्यों के आवाज, ये होते हैं। दूसरे होते हैं ब्राह्मणों द्वारा पढ़े जाने वाले वेद मंत्र, इनके होते हैं। उसके बाद जय जयकार करने वाले लोग होते हैं, जैसे जो हमारे गुणों को जानने वाले लोग जय जयकार करने वाले लोग हों, प्रशंसा करने वाले लोग हों। दूसरा बंदी जन होते हैं, जो हमारे अच्छे किए गए कर्मों का चर्चा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और मंगल गीत गाने वाली, जो मंगल गीत गाए जाते हैं, जो माताएं बहनें विवाहों में जो गीत गाती हैं, मंगल गीत होते हैं। आजकल बहुत कठिन है, फिर भी अधिकतर देखने को मिल जाता है। नहीं तो ऐसा ना हो, मूवी के गाने लगा करके विवाह नहीं होते, वो तो मैरिज होता है। शादियां हो सकती हैं मूवी के गाने लगा के, लेकिन विवाह नहीं होते। विवाह तो वैदिक मंत्रों से होते हैं, शहनाई वाद्यों से होते हैं, मंगल गीत से होती हैं, जय जयकार से होती है, और हमारे गुणों की चर्चा से होती है, प्रशंसा से होती है। यहाँ पे बंदी जन हैं जो गुणों की चर्चा कर रहे हैं, दोनों राजकुलों की। जो माताएं बहनी हैं, मिथिलानियां हैं, मंगल गीत गा रही हैं। विप्रजन वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। शहनाइयां बज रही हैं, चारों ओर जय जयकार हो रही है। पंच शब्द सुनी मंगल गाना, पंच शब्द सुनी
पांच शब्द सुनी मंगल गाना। पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती अर्घ तीन्ह दीना। करी आरती राम गमन मंडप तब कीना। भगवान मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। विप्रजन शांति पाठ कर रहे हैं और समय समय पर जैसे जैसे अवसर होता है नृत्य हो रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। इस प्रकार भगवान मंडप में प्रवेश करते हैं। सब लोग ब्रह्मा सहित जो देवता आए हुए हैं वे इस कौतुक को देखकर अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है कि आज हम अवधेश के जो राजकुमार हैं उनके विवाह के साक्षी बने हैं। और सर्वत्र न्यौछावर किया जा रहा है। न्यौछावर होता है अर्थात दान देना, लुटाना। ये भी परंपरा है। न्यौछावर परंपरा ऐसी है, देखिए गरीब से गरीब व्यक्तियों के विवाह में भी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शायद परंपरा वो है, परंतु हम कुछ वर्ष पहले तो देखे ही 10 वर्ष पहले तक गरीब से गरीब व्यक्ति भी न्यौछावर करता है। उसके पास जो कुछ होता है उस विवाह कार्यक्रम में ले जाता है। उसके पास फसल की कुछ चीजें होती तो वही ले जाता है, वस्त्र होता है तो वही ले जाता है, तेल ले जाते हैं लोग जिनके पास कुछ नहीं है, अपनी सब्जियां ले जाते हैं, लेकिन न्यौछावर अवश्य करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे मिथिला में न्यौछावर हो रहा है। सब लोग न्यौछावर कर रहे हैं। जो जिसके पास है जो दे दिया। नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाई। और ये जब चीजें आती है न्यौछावर की, ये जो वहां पे सेवा करने वाले लोग हैं सबको बांट दिया जाता है। और जो पाते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, जो पाया बहुत आशीर्वाद दिया और वहां से प्रसन्नता पूर्वक आगे निकल गया। इस प्रकार कह रहे हैं विवाह के लिए मंडप में आगमन होने के बाद में महाराज दशरथ और जनक जी वहां पर हैं। कह रहे हैं कि इन दोनों को देखकर देवता लोग चर्चा कर रहे हैं। देवताओं के मन में विचार आ रहा है इनके वैभव को देखकर फिर से, या इनके भाग्य को देखकर। कह रहे हैं मिलत महादो राज विराजे। उपमा खोजी खोजी कभी लाजे। ही न कहूँ हारी ही अमानी। इन समय उपमा उरयानी। सामध देखी देव अनुरागे। सुमन बरसी जस गावन लागे। जग बिरंची उपजावा जब ते देखे सुने प्यार बहुत बते।
सकल भांति सम साज समाजो, सम समधि देखे हम आजो। देवता लोग महाराज दशरथ और महाराज जनक जी को देख के कह रहे हैं कि ये दोनों तो महाराज हैं, इनकी हम किससे तुलना करें, किससे इनकी उपमा दें। उन्होंने बहुत चिंतन किया, चिंतन कर करके उन्होंने सोच करके हार गए। बोले कि महाराज जनक और महाराज दशरथ जी जैसे अन्य कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है जिनकी हम तुलना कर सकें, इसलिए ये दोनों अपने समान ही है। दशरथ जी के समान है और जनक जी के समान है, ऐसे हम इनकी उपमा कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि हमने विवाह तो बहुत देखे, जब से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है तब से आज तक हमने विवाह तो बहुत देखे, परंतु न तो ऐसे विवाह देखे और न तो ऐसे समधि देखे जो इतने श्रेष्ठ हों। हम पहली बार इनको देख रहे हैं और न तो ऐसा हमने समाज देखा अवधवासियों जैसा और मिथिला वासियों जैसा। तो इस प्रकार देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह की एक एक चीज ही दिव्य है। विवाह में जहां ही दृष्टि जाए दिव्यता के अतिरिक्त अन्य कोई दर्शन ही नहीं है, और वो ऐसी विरली दिव्यता है कि अन्य कहीं उसकी उपमा भी नहीं। महाराज जनक जी मंडप में आए, भगवान श्री रामचंद्र जी के आने पर सबसे पहले वशिष्ठ जी की पूजा करते हैं। जैसे अपने इष्ट की पूजा की जाए वैसे ही वशिष्ठ जी की पूजा करते हैं। उसके बाद कौशिक मुनि अर्थात विश्वामित्र जी की पूजा करते हैं। उसके बाद में जो अन्य आए हुए ब्राह्मण गण हैं, वामदेव आदि जो श्रेष्ठ ऋषि हैं, अष्ट जो ऋषि हैं, उनकी पूजा करते हैं। और आगे किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह में आगे की क्या क्या विधियां हैं, कैसे होंगी, उसका हम अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। आप सभी को राम राम।